हेलो। 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 हाँ जी, जयप्रकाश जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया। ये कल फोन किया था आपने, कराई नहीं दोबारा फिर। हम्म, किससे? अंकित बोल रहा हूँ मैं, वो बता रहे थे ना आप। बताइए। हाँ, जैसे आप कह रहे थे मतलब कि बता रहे थे कि भाई वो ऐसा मतलब कि कुछ है भाई, पहले लेडीजों को आज़ादी नहीं थी, वो थी ना, आप बता रहे थे, समझा रहे थे। हम्म। बताइए, अपनी बात रखिए। आप तो बोलते जैसे मतलब कि ये मतलब कि धर्म भी ब्राह्मणों ने बनाया हुआ है भाई, जैसे मतलब कि ये ब्राह्मणवाद है, वो है। आपको मैंने कल कुछ कहा था तो आपने उस पर थोड़ा रिसर्च किया आप था क्या? मतलब कि वो चीज छोड़ो, मैं आप बोल रहा हूँ जैसे मतलब आप कहते रहते हो कि भाई आपको ब्राह्मणवाद बताते हो, इस चीज को आप वो बोलते रहते हो ये ब्राह्मणों को बनाया हुआ है, मतलब कि यादव है वो, मतलब कि दलित है वो है, ये चीज बोलते रहते हो। मैंने ये चीज देखी है आपकी। मैं ये कह रहा हूँ आपसे मैंने कल कुछ बातें कही थी। आप हैं? आपसे कल मैंने कुछ बातें कही थी। अब बातें कही कोई थी वो बात तो ठीक है, वो आपने कोई बता बात दी। जब तक आप जो है कुछ समझने के लिए तैयार नहीं होगे तो कोई भी दुनिया में आपको समझा नहीं सकता। तो भाई, तो मैं आपको बात कह रहा हूँ, आप समझाओ तो सही, कैसे क्या ठीक है। आप अपने विचार रखो, मैं भी अपने विचार रख रहा हूँ। आपको मैंने दो तीन बातें कही थी। आपको मैंने कहा था कि हिंदू कोड बिल के बारे में बस जानकारी ले लेना। लिया आपने जानकारी? देखो, हिंदू कोड बिल आपने बताया, वो मैंने सुन लिया, ठीक है। बताइए हर क्या था चीज, उसमें। हर चीज क्या नाम है, एक बात बताओ, आपके मतलब कि उसमें लिखी हुई चीजों को आप ठीक नहीं मानते, आप हर चीज को मतलब कि आप बता रहे थे कल, एक बार बता रहे थे कि हर चीज को तो पढ़ा नहीं जा सकता किताबों में, कुछ चीज देखी जाती है ना, देख के बोलते हैं, कुछ विचार भी रखे जाते हैं। मैंने ये कहा था कि हर आदमी जो है इस दुनिया में जितनी किताबें हैं वो सबको नहीं पढ़ सकता। सारा तो ज्ञान उसके वही पास नहीं हो सकता। तो वही तो बात मैं कह रहा अपनी हूँ, हर चीज। बुद्धि से कुछ बातें करता है और जो अपनी बुद्धि से बातें करता है उसको उसके विचार कहते हैं और उसको अपने विचार रखने की पूरी हाँ, तो अभिव्यक्ति है। ये मैंने वो कहा तो था। वो तो ठीक है, आपकी बात, अपने विचार रखे जाते हैं, तो विचार भी तो कुछ तरह से रखे जाते हैं कुछ। भाई आपके पास सबूत है, कोई चीज है भाई जिससे आप कह सकते हो कि विचार रखो। आप जैसे मतलब कि मान लिया भाई, चलो आप धर्म को नहीं मानते, मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप उस चीज को ये कह रहे हो कि ये तो फेक आप है, सबूत वो किसे है। मानते हैं? सबूत तो जो क्या नाम है, जो चीज होती है उसका मानते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने बताई उस चीज को मानते हैं। बताइए बताइए बात को जो है किसी ने बता दिया तो वो सबूत हो गया। नहीं नहीं, जो हमारे पूर्वज हमसे बताते आ रहे हैं, हमारे माँ बाप ने बताया, जो सिखाया, वही तो तो वो मानेंगे सबूत ना। है क्या? वो सही है, सच है वो ए, जो आपके माँ बाप बता रहे हैं? एक बात बताओ, आपके परदादा का पता है? आपके परदादा को, जो परदादा थे उनका नाम बताओगे? अब मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, आप कहाँ नहीं बात ले नहीं, आते देखो हो? उसका सबूत है आपके पास कि भाई, अब चल मेरे को वो बता दो, चलो आप गौतम बुद्ध को मानते होंगे ना। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ कि आपके जो माँ बाप आपको बताते सबूत, हैं परंपराओं के बारे में वो वो मानूंगा भाई, ठीक तो मेरे बोलते हैं को क्या? बिल्कुल बोलते हैं, ठीक बोलते हैं, सब उनको ठीक मानिए। बोलते हैं? देखो क्या चीज है, कुछ चीजें हमें बताई जाती है, हमारे इतिहास के द्वारा बताई जाती है, उनको पूर्वज बता सकते हैं। पहले ये चीज नहीं है कि आप क्या नाम है, फोटो बना देते थे, तस्वीर मूर्तियां बना देते थे उनके, ऐसी चीजें होती थी, मंदिर बना देते थे उनका, ऐसे ही जो चीज है वो ऐसे बताया जाता है, नो नहीं कि इतिहास बिना उसके बता दिया जाता है कि भाई इनका इतिहास इतना पुराना है, इनका वैसे। उन चीजों की वो होता है, तर्क होता है जब बताया जाता है। तर्क क्या होता है? फर्क यही होता है जब हमारे पास इतिहास है, जब मतलब कि हमारे पास किसी चीज का सकरब, मतलब कि मूर्तियां हैं भाई, मंदिर हैं, उनका बता रहे, हमारे पूर्वज बताते आए हैं, तो वही देखिए चीज भाई है। साहब, तर्क वो देख, होता है कि हाँ हाँ, जब कोई भी आप जो है अपनी बुद्धि लगा के आप बात हाँ को एक्सक्लूसिवली मान लें कि अब इसके बाद जो है और कोई आपके भीतर जो सवाल नहीं है, आपकी बुद्धि जो है अंतिम तौर पर जब किसी बात को मान लेती है उसे तर्क कहते हैं। बिल्कुल मान रखी मेरी बुद्धि, तो भाई किसमें इसमें कोई और जवाब ही नहीं है, जो तो भगवान थे आपकी तो थे। सुनिए सुनिए, हाँ जो आपकी बुद्धि ने मान लिया अंतिम तौर हाँ पर हाँ, बिल्कुल। वो अंतिम सत्य नहीं हो सकता। देखो, अंतिम सत्य तो आपको क्या नाम, आप भी ना तो सुन पहले लीजिए अभी मेरी बात देखो, जो है। बात तो मेरी सुनिए, देखो आप कोई इतिहासकार तो हो नहीं कि भाई आपने जो पहले आप जैसे मतलब क्या थे, तो थी नहीं कि जो आप 5,000 साल पैदा पैदा हुए थे कि आपने कुछ देखा हुआ। आज से 400 साल पहले आप किसी से बूझ लोगे कि भाई मोबाइल भी ऐसी चीज होती है, तो आप वो कोई आपके ऊपर हंसेंगे इस चीज के ऊपर। फोन का इंटरनेट की बात करो, 400 साल पहले तो आपके ऊपर जोर जोर से हंसने लगेंगे, भाई ऐसी चीज भी होती है। तो वो चीजें देखो टाइम के अनुसार बदलती है, वो चीजें होती हैं, मिटती हैं, फिर दोबारा आपके बनती है। धर्म ग्रंथों हाँ में इतनी हाँ। लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें फेंकी गई हैं, मतलब क्या फेंकी गई, क्या फेंकी गई, बताओ। कि वे जो है चमत्कारी पुरुष हुआ करते थे, कि चमत्कार करते थे। बिल्कुल होते थे, बिल्कुल होते थे। अब बताओ क्या चीज है इसमें, बताओ गलती क्या है इसमें, बताओ चमत्कारी अच्छा, क्यों तो नहीं मेरे जो है सिर्फ होते, एक दो बात। सवाल हैं हाँ बताओ। कि अगर चमत्कार होते थे
चमत्कार तो का मतलब आप चमत्कारों का बताओ, बात तो सुन दो। चमत्कार का मतलब क्या होता है? चमत्कार का मतलब होता है साइंस। आज के टाइम पे साइंस बोलते हैं हम अपनी भाषा में, चमत्कार बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, उसको क्या बात है? और बताओ क्या चीज है? आज के टाइम पे न्यूक्लियर बम हो सकते, उस टाइम पे शस्त्र क्यों नहीं हो सकते? आज के टाइम पे क्या नाम, आदमियों के कई ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनके दो दो सिर होते हैं, आप उनमें बोलते हो कि उनके वे हाथ होते थे, तो उस टाइम पे क्यों नहीं हो सकते? अरे वो तो भगवान थे यार, पहली बात तो। दूसरी चीज, साइंस उस टाइम पे मेरे भाई बहुत ज्यादा थी, ठीक है। अरे भाई आप साहब, अब आप जो है कुछ बातें जो है अगर ढंग से तो करेंगे तो बात हो पाएगी। हाँ तो बताओ, आप मेरे को बताओ, आप अपनी बात के हिसाब से रखो। कल को मैं भी कह दूं कि वो क्या नाम है, गौतम बुद्ध जी थे जो हाथी से पैदा कैसे हो गए, ये बताओ मेरे को आप। है कोई विचार आपके पास? है? आप जो है बस बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, कुछ ही बोले जा रहे हो बस। देखो, बोलने की बात नहीं होती, आपने मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो एक पढ़ा है वो बात बता अगर रहा हम हूँ। कर रहे हैं उस बात को, तो हम अंतिम तौर पे उसको जो है कुछ करना लें उस बात का, तब तक उस बात नहीं को नहीं छोड़ना नहीं देखो, चाहिए। नहीं नहीं, आपको अगर क्या नाम है नॉलेज हो ना, तो आप मेरे धन के ऊपर जब उंगली उठाया करो, कोई भी हमें किसी अब उंगली मुझे उठाना ये किसी। बताइए कि जब हाँ, आपने अभी ये बात कही थी कि ईश्वर की बात कही ना, अब मैं ये कह दूं कि भाई कल को मैं तो ये कह दूं आपको, क्या नाम है, गौतम बुद्ध जो तो पैदा ही नहीं हुए, मैं तुम कैसे मान लूंगा? बताओ। आप अगर आपके पास कोई इतिहास ला के दिखाओ, उनकी तारीख बताओ, किस तारीख को जन्म हुआ, तो बता सकते हो तारीख? अब आप जो है कुछ भी बता कह सकते? दो। नहीं नहीं, आप तारीख बता सकते, कुछ क्यों कह दें? आपके पास तारीख है क्या? आपको जो पैदा हुए थे उनकी तारीख और है कोई? मैं भी कुछ भी कह दूं, तो फिर है ना। वही तो बात कह रहा हूँ, तो फिर आप क्यों कह सकते हो भाई, वो अब आपका अपन। आप सुनते बहुत कम और बोलते बहुत ज्यादा, और बहुत स्पीड में बोलते हो आप। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि आप अपने विचार अपने मन के उस उतरूस मत रखो, मैं कोई आपसे भी है। कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ, आप उनका हाँ प्रश्न पूछिए, देंगे तो कुछ पूछिए, पूछिए, प्रश्न, बोल। आपके ही प्रश्नों को जवाब मिल सकता है। हाँ पूछिए, बताओ। आप जो कह रहे थे कि आप जो है ईश्वर में विश्वास करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि ईश्वर का कार्य क्या है। ईश्वर का जो कार्य है वो अपना कार्य है, ईश्वर ने जो बताया, जिस तरह से जो जो चीज बढ़ाई है भाई, क्या नाम है, इस ईश्वर का संसार में ईश्वर इस का महत्व संसार को क्या है। चलाना है। देखो, ईश्वर का काम है इस संसार को, इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे यूनिवर्स को चलाना है। हाँ ठीक है, बताओ। हम मान हाँ लेते हैं इस बात को, ठीक है ना। हाँ हाँ इस हाँ। बात को मानकर ही हम आगे बढ़ते हैं। अब हम्म। ये जो ईश्वर है इस ब्रह्मांड को कैसे चलाता है। भाई जो ब्रह्मांड है, जैसे मतलब कि कोई भी चीज है, ये क्या नाम है, मतलब कि बदलता रहेगा, कोई भी भाई पैदा होगा मरेगा, पैदा होगा, कोई गलत बनेगा तो उनको क्या नाम है, वो भी मरेगा, सबका अपना अपना कार्य होता है, सबके अपने अपने इंसान वो तो पैदा करता है। उसके ऊपर क्या नाम है भाई, ब्रह्मा जी का तो काम है कि भाई उनको सबको जीवन देना, ठीक है। और जो अच्छा ये विष्णु जी। बताइए कि हाँ ईश्वर हाँ। एक है या ईश्वर बहुत सारे हैं। देखो, आपने देखा हुआ है, मैं तो देखा हुआ है आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब इसकी देखो, बात नहीं एक क्यों, करता। अनेक रूप, हर एक रूप में है ना ईश्वर। ईश्वर तो हर एक रूप में है। इंसानों के लिए थोड़ी ना बने हैं कि भाई कोई कह दे कि गौतम बुद्ध है, वो मैंने खाली एक आपसे मेल ये रूप में आ पूछा गए। है, नहीं नहीं, मैंने बताओ आपसे तो सही। पूछा है कि ईश्वर एक है या ईश्वर कई हैं। देखो, ईश्वर अनेक रूप में है, सबके पास है, सबके अंदर भी जो आत्मा है उसमें भी ईश्वर है। अब फिर वही मतलब जो है कि ना अनेक है, गोल मैंने गोल कह दिया, बातें करते ईश्वर हो। अनेक है बस। अनेक हैं। हाँ बिल्कुल। अब ईश्वर जो है, जो अनेक जो आप कह रहे हो, वो कौन कौन है, उनको पहचानते हो। कौन का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब क्या आप ये कहना उनको चाहते हो कि पहचानते कौन? हो आप। देखो, बात तो सुनो, तो मैं बता रहा हूँ, आप मेरी बात सुनना। आपके अंदर की जो आत्मा है वो भी ईश्वर है, देखो बताता हूँ, ठीक है। बिना उसके आत्मा के आप एक मिनट भी आपके शरीर खड़ा नहीं रह सकता। हमारा कहना तो यही है कि भगवान सब चीजों के रूप में होता है। हमने भगवान किसको माना है? जिन्होंने अच्छे काम किए, जिनको मतलब कि जिन्होंने अपने अच्छी शिक्षा दी, या फिर क्या, जिन्होंने हमें बताया, जिन्होंने चीज जो हमारे पूर्वजों ने बताया, भाई उस चीज को पढ़ते आ रहे हैं ना हम। ईश्वर का काम क्या है। ईश्वर का काम है कार्य चलाना, सबको देखना, सबका ऊपर वो करना, मतलब कि भाई इस धरती मतलब को इस कैसे चलाना। संसार में जो भी घटना घटती है वो ईश्वर के द्वारा घटित होती है। देखो, वो चीजें अगर पहले लिखी होती है, जो चीजें घटनी होती है वो ईश्वर के द्वारा ही घटी होगी, बिना ईश्वर के द्वारा कैसे घट मतलब इस जाएगी वो? संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए, सबके लिए ईश्वर जिम्मेदार है। देखो, वो चीज तो मैं पहले कह रहा हूँ कि उसके बिना ईश्वर के कैसे हो जाएगा, ये बताओ। तो मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ कि जो आदमी हत्या देखो, कर रहा है, बलात्कार बा, कर रहा है, वो बात तो सुनो, सबके लिए ईश्वरी बात तो जिम्मेदार सुनो। है। आपने कभी ईश्वर सुना है? पहले ईश्वर तो सुना होगा आपने। मैंने हेलो। तो देखो, बहुत सुना है। बात तो सुनो ना, ईश्वर सुना है ना आपने? हम्म। तो ईश्वर के साथ में क्या नाम है, आपने दैत्य भी सुने होंगे, राक्षस। दैत्य तो कथा कहानी सुनते हैं हम तो। कथा कांड में सुनते हो तो कहीं भी सुना हो आपने, सुना तो है जी ना? जी, चलिए सुन लिया, तो ठीक है। वो क्या नाम होता है, मानते दैत्य नहीं है क्या? इस बात को। देखो, अंतिम तौर पे नहीं मानते मानते। क्यों नहीं? मानना तो यार आपकी ऊपर बात है ना, आप तो कुछ भी चीज है वो तो अपने आप हिसाब से टेक दोगे, हम वो थोड़ी ना बात है। आपसे हम जो अपने, बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ताकि हम तो जांच बात तो कर रहे सुनो, हैं, ठीक है ना। जांच करने के दै, बाद जो दै, मान लेंगे उसको जो जांच हो जाएगी। बात तो सुनो, जांच करने के ऊपर क्या आपके पास मैं ये कह दूं अभी कल को हम क्या नाम? फिलहाल ईश्वर की जांच कर रहे हैं। हाँ बताओ।
अभी हम फिलहाल ईश्वर की जांच कर रहे हैं। मेरा प्रश्न था आपसे कि ईश्वर क्या करता है? ईश्वर का काम होता है कि वो ईश्वर का काम होता है बुराई को खत्म करना। जो भी चीज होती है, मतलब कि दैत्य का काम क्या होता है मैं बताता हूँ। पहले आप मेरी बात सुनो। दैत्य जो बुराई चीज को पैदा बात तो कौन सुनो, करता है? बात तो सुनो। बुराई को पैदा कौन करता है? इंसान पैदा करता है। जो अंदर इंसान क्या पर आत्मा, किसका नियंत्रण है? एक बात सुनो, ईश्वर का नियंत्रण है। ईश्वर का नियंत्रण है, तो फिर बुराई कैसे पैदा हो रही है उसके अंदर? देखो कोई भी चीज होती है तो एक बात बता, तो इस संसार का वो चीज है, रूल है कि ऐसा नहीं है। आप अगर एक चीज बताओ, अच्छी अच्छी चीजें हो संसार का रूल जाएंगी, अलग है और बात तो ईश्वर का सुनो। रूल अलग है। एक बात तो संसार में सारी चीजें अच्छी हो गई तो संसार चलेगा कैसे? अरे भाई साहब, मैं पूछ रहा हूँ, आ- हम्म। एक बात से हम जो है चलें, ठीक है ना? हम्म। और एक एक बात को जो हम जांच करते हुए जाएं। जांच करने में विश्वास है आपका या नहीं है, या मानने में विश्वास है खाली? देखो मानने में विश्वास है। हमारा काम क्या है? ईश्वर को नहीं, किसी ने पहचानना। भी आपको आके कुछ भी कह दिया उसको मान लोगे या फिर नहीं जांच करोगे? एक बात तो, जांच कैसे करी जाती है? आपको तो ये कह रहे हो कर कि तो रहे हैं जांच, अभी हाँ तो आपके बताओ। सामने कर रहे हैं बस जांच जो हाँ है। बताओ बताओ बताओ। आपसे जो है जो बातें कर रहे हैं, हम तो सोच सकते हैं ना, दिमाग लगा सकते हैं। हाँ बताओ। दिमाग लगा सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ जो हाँ बताओ। दिखाई दे जाए, महसूस हो जाए, या हमारी तर्क की या बुद्धि की कसौटी पे जो है खरी उतर जाए, हम्म। तो उसको मान लेंगे, सीधी सी बात ये है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम यही जांच कर रहे हैं कि अगर ईश्वर है तो उसका काम क्या है। ईश्वर का काम है कि जो चीज गलत हो रही है उनका, मतलब जो चीज इंसान, ईश्वर का तो पहले बात है कि ईश्वर ने सबको भेजा है, ठीक है। अब लोगों को भेजा है कि तुम अपना करो जो चीज करना है, तो मतलब कि उनको ऊपर ईश्वर ये थोड़ी ना कि भाई उनको अंदर मतलब कि अपन मतलब कि शक्ति भेज देता, मतलब कि भाई कैसा कौन, तुम उसको अपने शरीर को चलाओ, कैसे तुम क्या नाम है करते हो, आपका? गलत करते हो सही करते हो, ईश्वर का ये काम है, ठीक है भाई। क्या नाम है इसको आपका? सब। अंकित यादव। अंकित यादव जी, अभी तक आप जो है इस बात का सही सही जवाब नहीं दे पाए कि ईश्वर देखो का क्या काम है। और आपका ईश्वर में इतनी आस्था है, इतना विश्वास है, बिल्कुल अटूट है। विश्वास है, उसके आगे बिल्कुल तो है। आप कुछ सुनना नहीं चाहते, लेकिन अभी तक बिल्कुल आप है। ये नहीं बता पाए निश्चित तौर पर कि ईश्वर का क्या काम है। देखो मैं यही तो बता रहा हूँ, ईश्वर का काम ही है पूरे ब्रह्मांड को चलाना। ईश्वर का काम ही ये है कि पूरे ब्रह्मांड में, अब ये चीज है देखो, आपको क्या नाम है, आपके माँ बाप पैदा कर दिया, ठीक है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक उदाहरण के तौर पे। आपका आपके माँ बाप ने आपको पैदा कर दिया, क्या आपका माँ बाप आपको मतलब कि यही तो सिखाता है कि आप गलत बड़ा करता है तो वो क्या नाम, माँ बाप को वो कहता है कि भाई क्या नाम है, भाई इसने मेरे बेटे ने गलत कर दिया, उसके माँ बाप ने उसको पर नजर क्यों ना रखी? क्या मैं माँ बाप को ईश्वर के समान रख लूं? रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। माँ बाप ने जिन्होंने जन्म दिया है वो उसको भगवान क्यों नहीं मानेंगे हम? एक बात तो मानने की बताओ। बात नहीं कर रहा मैं सत्य अरे की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल देंगे।